नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर में? हमने पैलियोलिथिक एज डिस्कस की थी। पैलियोलिथिक के बाद में क्या आता है? पैलियोलिथिक तो हमने पूरी डिस्कस कर ली थी, साइट्स भी लिख ली थी हमने लेक्चर नंबर 10 में। किसके? बस हो गया था। अच्छा, वो 50 बोले थे मैंने, वो तो ऐसे ही बोले थे। मीजोलिथिक एज आता है इसके बाद में, और फिर आता है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण, ओके, 2 लाख साल से लेकर 40,000 साल तक चलेगा। मीजोलिथिक 40,000 साल से लेकर 10,000 या 8,000 साल तक समथिंग चलेगा। हर दुनिया में जगहों पर अलग अलग समय था। फिर नियोलिथिक टाइम आया। हमारा डिस्कशन नियोलिथिक का रहेगा। ये जानबूझ के नहीं छोड़ रहा हूं मैं, जो काम यहाँ चल रहा था वो सेम टू सेम काम, और जो भी उनकी जगह थी रहने की लोगों की, वो सारे सिचुएशंस एक ही जैसी होने वाली है। बट फिर भी हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि गैप नहीं बन जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कवर करना। तो साइट्स कहाँ किधर पूछी जा सकती हैं? 2-3 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। नक्शा अगर आएगा तो उसमें केवल डॉट बना हुआ रहेगा। अब उस डॉट में अगर आपको वो मेन जगह नहीं पता, आसपास की जगह भी पता है, तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि उस डॉट पे वाली ही जगह आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम ओवरऑल थोड़ी थोड़ी जगह देख लेंगे। जैसे पैलियोलिथिक की हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी जगह देख ली थी हमने पैलियोलिथिक में? याद आ रहा है कुछ? हमने देखा था डीडवाना, और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के एरिया में, और क्या देखा था? पोटवाल। तो अगर यहाँ डॉट बना रहेगा तो लिख देना ना पोटवाल, मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ राजस्थान में डॉट बना रहेगा और ये बोला रहेगा कि इस डॉट पर मुझे पैलियोलिथिक साइट के बारे में बताइए, लिख दो डीडवाना। और डीडवाना लिखने के बाद समझा भी देना पैलियोलिथिक में क्या था, कि भैया कोर टूल्स यूज करते थे, फ्लेक्स को फेंक देते थे। बस ये 2-4 लाइनें कंटिन्यू रखनी है। और क्या था? बहुत सारी थी ना। तुंगभद्रा क्षेत्र, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर। अगर यहाँ डॉट आ जाए तो बोलो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के क्षेत्र में भी पैलियोलिथिक एज के लोग पाए जाते थे। और कहाँ लिखोगे? नर्मदा, ठीक है, तापी, ये हो सकता है। उसके अलावा उत्तरांचल में आप होशंगाबाद लिखो, भीमबेटका लिखो, और क्या लिख सकते हो? आदमगढ़, राइट। तो भीमबेटका आ जाएगा यहाँ, आदमगढ़ आ जाएगा, होशंगाबाद आ जाएगा। देन ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर आती है सोन वैली, मिर्जापुर। तो यहाँ डॉट बना हुआ मिला यूपी के इस तरफ में, तो मिर्जापुर सोन वैली लिखो। फिर अगर यहाँ डॉट बना हुआ आया और पूछा पैलियोलिथिक की ये वाली साइड बताओ, तो आप यहाँ पे इलाहाबाद लिख सकते हो। दैट मीन्स बेलन वैली, इलाहाबाद के पास में जो मिलती है बेलन वैली, ठीक। गुजरात में अगर डॉट बना हुआ मिला पैलियोलिथिक एज का, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? आपने लिखा था हिरण वैली, हिरण घाटी। तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये इस तरफ हिरण घाटी है। अब यहाँ होंगी और 10, हमको क्या पॉइंट आपने लगाया, हमें एक शब्द पता है, हम इसके बारे में लिख देंगे। सब में क्या लिखना? सेम ही लिखना है। पैलियोलिथिक एज में क्या चलता था, ज्यादा कुछ तो है नहीं, हमको पता है कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या चलता था। तो ये सारी चीजें होती हैं। यूपी में अगर एक और चीज आ जाए ऊपर की तरफ, तो कल्पी। वो आपने जब डिक्टेशन लिखा था तो सबसे पहला वर्ड लिखा था कल्पी, यूपी में, राइट। वो कंप्लीट कर लेना, लेक्चर बहुत सारे रह गए हैं, ठीक है, एक एक कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। यही सब डिस्कस किया था ना, और तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो आप, मीजोलिथिक, मध्य पाषाण युग, मीजोलिथिक। हिस्ट्री इज बेसिकली कॉन्स्पिरेसी ऑफ वन सोसाइटी टू अदर। एक समाज जब दूसरे में बदल रहा होता है तो उसी को इतिहास पढ़ना या लिखना कहते हैं। पैलियोलिथिक
तो हमने कवर कर दिया था, अब मेसोलिथिक कवर कर लेते हैं। मेसोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखो, पहली चीज तो ये है कि मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स जो रहेंगी विल बी कंटिन्यूड एज मेसोलिथिक। ये जितने भी साइटें होने वाली है ज्यादातर वो अपने आप किस में बदल जाएंगी? साइटें मेसोलिथिक में ही बदल जाएंगी। तो ये सब नाम हम वापस दोबारा ले सकते हैं कि भैया ये जगह हमें पता थी, ठीक है। आपको ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा उसमें, ओके। जैसे इकोनॉमी क्या थी? हंटर एंड गैदरर्स। तो पैलियोलिथिक एज में भी शिकारी संग्राहक थे, मेसोलिथिक में भी शिकारी संग्राहक हो जाएंगे। तो ये चीजें रिपीट हो जाएंगी हल्की फुल्की, लिख लो इनके बारे में। मेसोलिथिक एज में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स विल कंटिन्यू एज मेसोलिथिक। अधिकांश पूरा पाषाण स्थल मध्य पाषाण में तब्दील होंगे। मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स विल कंटिन्यू एज मेसोलिथिक साइट्स। अधिकांश पूरा पाषाण स्थल मध्य पाषाण स्थल में परिवर्तित होंगे। देयर विल बी नो मच चेंज, ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। इकोनॉमी विल बी हंटर एंड गैदरर्स। अर्थव्यवस्था शिकारी और संग्राहक की होगी। इकोनॉमी विल बी हंटर एंड गैदरर्स। अर्थव्यवस्था शिकारी और संग्राहक की होगी। सोसाइटी विल बी द सेम, समाज वैसा ही होगा। लेकिन कुछ चेंज आएंगे किसमें? टूल्स में। टूल्स तो बदलेंगे, टूल्स विल बी चेंज्ड। औजार बदलेंगे, लेकिन कौन से दो पत्थर जरूरी होते हैं? क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट। बट क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट विल कंटिन्यू। किंतु क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट चलते रहेंगे। क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट स्टोन्स विल कंटिन्यू। क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट चलते रहेंगे। इन द प्लेस ऑफ कोर नाउ फ्लेक्स आर इंपॉर्टेंट। कोर की जगह फ्लेक्स जरूरी होंगे। समझ में आ रहा है? पहले पैलियोलिथिक में क्या था? बड़े पत्थर, और उनको ही बड़े पत्थरों को कोर कहते थे, और उनको तोड़ तोड़ के उनमें से फ्लेक्स पपड़ियां निकालते थे। और पपड़ियों का यूज नहीं करते थे यहाँ पर सीधे बड़े पत्थर का यूज करते थे। अब बड़ा पत्थर चेंज हो जाएगा और क्या जरूरी हो जाएगा? यहाँ पर फ्लेक्स जरूरी हो जाएंगे। तो ये चीजें लिखनी है। कोई भी साइट पूछ लो, ये 2-3 चीजें लिख देना, हंटर गैदरर, फ्लेक्स, ये वो। मन से लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, जगह पता होनी चाहिए। और लिख लो कोर इज इंस्टेड ऑफ कोर फ्लेक्स आर यूज्ड। कोर की जगह फ्लेक्स का इस्तेमाल। अब इंपॉर्टेंट साइट्स मार्क कर लीजिए। यूपी में बात करेंगे तो बेलन घाटी, ठीक है। अभी रुको, ऐसे करते हैं अपन, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली कर लेते हैं इसको। इधर से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा उड़ीसा का क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए कि मेसोलिथिक साइट बताइए यहां पर, यहां डॉट आ गया, तो वहां पे आप लिख देना बीरभानपुर। बीरभानपुर। उसके बाद में राजस्थान में पैलियोलिथिक में क्या था? डीडवाना था। यहां चेंज हो जाएगा। तो राजस्थान अगर पूछा जाए या राजस्थान में कहीं डॉट दिखे तो वहां पे लिख लेना बागौर और तिलवारा। बागौर और तिलवारा, ये राजस्थान की 2 साइटें हो जाएंगी मेसोलिथिक की, चेंज हो जाएंगी। गुजरात पूछ लिया जाए तो लिख लेना लंघनाज, LANGHNAJ, लंघनाज। पैलियोलिथिक में क्या लिखा था? हिरन वैली। मेसोलिथिक में आए तो चेंज हो जाएगी, ओके, लंघनाज। एमपी में तो सेम ही रहने वाला है। एमपी में पूछें तो
दो जगह रहेंगी, होशंगाबाद चेंज करना है आपको, दो जगह याद रखना है, भीमबेटका और आदमगढ़। तो एक हो जाएगी एमपी में भीमबेटका और दूसरा हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है। साउथ इंडिया में कहीं भी पॉइंट आएगा मीजोलिथिक का इस एरिया में, यहां तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी तो ये इस तरफ आएंगे नहीं, अभी बीच में ही रहने वाले इंसान। तो मीजोलिथिक एरिया में अगर साउथ इंडिया पूछा जाए तो आपको दो डॉट पे ही ध्यान देना है, वो दोनों डॉट में एक ही नाम लिख सकते हो। तो नाम लिख दो आप तेन्नामलाई और टेरी, TENAMALLAI, तेन्नामलाई, तेन्नामलाई और टेरी, TERI। बस हो गया मीजोलिथिक एज खत्म इसी में। क्लियर। तो पैलियोलिथिक के साइट्स देख ली और कुछ साइट्स वापस मीजोलिथिक एज की देख ली। ठीक है। हेडिंग डाल लिया नियोलिथिक, ये मेन है नियोलिथिक, इसमें डिक्टेशन लिख लेंगे हम अच्छे से। ठीक है। तो प्लीज इतना ध्यान रखना, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक सेम कंटिन्यू होते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा बदलाव कहाँ आने वाला है? नियोलिथिक में आने वाला है। ओके। यहाँ पर सेम आर्ट्स रहेगा, सेम पेंटिंग्स रहेंगी, सेम कल्चर रहेगा, यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। लिख लो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक काल। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप्स, कृषि, फसलों और पशुओं का पालना। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड क्रॉप्स, कृषि, पशुओं और फसलों का पालना। इन मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग में पेस्टोरलिज्म स्टार्टेड, पशुओं को चराना शुरू हुआ था। पेस्टोरलिज्म स्टार्टेड, पशुओं को चराना शुरू हुआ था। बट इट विल रीच एडवांसमेंट इन नियो, किंतु नव पाषाण में यह उच्च स्तर पर पहुंचेगा। बट इट विल रीच एडवांसमेंट इन नियोलिथिक एज, किंतु नव पाषाण में यह उच्च स्तर पर पहुंचेगा। फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोलिथिक एज इज, नव पाषाण का समय है 7000 to 2000 BC, 7000 से 2000 BC। हाँ, दूसरी टेबल में हमने 8000 लिख रखा है, किसी टेबल में हमने 10,000 लिख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग वो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से लिखा था। ये किसके लिए है? इंडिया के लिए। इंडिया नियोलिथिक एज में कब आया? 7000 से आया। ओके। और नियोलिथिक एज का दूसरा नाम भी होता है चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण। तो नियोलिथिक एज आगे चल के चैल्कोलिथिक बन जाएगी, या इसी का एंड क्या कहलाएगा? चैल्कोलिथिक कहलाएगा। ओके। लिखो द स्टार्टिंग फॉर वर्ल्ड, विश्व के लिए द नियोलिथिक एज इज फ्रॉम 8000 to 600 BC। नवपाषाण युग 8000 से 600 ईसा पूर्व का है। इंडिया के लिए ये है, वर्ल्ड के लिए नियोलिथिक एज ये है। नियोलिथिक कैन ऑल्सो बी सेड एज चैल्कोलिथिक। नवपाषाण को ताम्रपाषाण भी कह सकते हैं। नियोलिथिक कैन ऑल्सो बी सेड एज चैल्कोलिथिक। एंड द मोस्ट अर्लीस्ट नियोलिथिक प्लेस, और सबसे शुरुआती नवपाषाण स्थल कैन बी सीन इन ईरान जैगन। ईरान के जैगन में मिलते हैं। कैन बी सीन इन ईरान जैगन, JAGAN, ईरान के जैगन में मिलते हैं। ऑल्सो इन थाईलैंड, थाईलैंड में भी, एंड चाइना, और चीन में भी।
कॉमा, फॉर मैक्सिको इट इज 5000, मैक्सिको के लिए 5000 बीसी है। फॉर मैक्सिको इट इज 5000 बीसी, मैक्सिको के लिए 5000 बीसी है, मतलब मैक्सिको नियोलिथिक में कब आया? 5000 बीसी में। दैट मीन्स एक टाइम सबके लिए सेम नहीं है, सब जगह चेंज होता है। ओके, तो कॉमन ट्रेडिशन यही है। सेम इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी यही, फुल स्टॉप। क्या चेंजेस आने वाले हैं यहां से यहां तक? ट्रांजिशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। अचानक एक दिन बीज बो देंगे तो खाने के लिए 1 साल का खाना नहीं आ पाएगा। यहां पर धीरे धीरे अब ट्रांजिशन किसका होने वाला है? एग्रीकल्चर का। ओके, यहां तो पूरा शिकारी थे, यहां भी पूरे शिकारी रहे, लेकिन क्या शुरू कर दिया? पशु पालना शुरू किया। अब यहां कृषि की शुरुआत होगी। ओके, बट क्या एडवांस एग्रीकल्चर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा एडवांस एग्रीकल्चर। दैट मीन्स पहली बात तो ये कि अचानक से वो बीज तो मिल नहीं पाएंगे जिनको खाया जाए, बीज मिलेंगे। स्टार्टिंग में इसमें एक थ्योरी भी आती है कि शुरुआती जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले इंसानों ने मटर बोना स्टार्ट किए थे, पीस। अब उस जमाने में मटर की 1000 प्रजाति होती थी, जिसमें से एक ही प्रजाति खाई जा सकती थी, बाकी सब पॉइजनस होती थी। मतलब आज जब हम मटर खाते हैं, ठीक है, बालाजी के या जिसके भी, तो वो समय अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने लोग शहीद हुए होंगे मटर खा खाकर। और आज हम ऐसी सिचुएशन पे आए हैं कि हमारे लिए मटर सारी की सारी सेफ हो चुकी हैं। इसीलिए इसी इंडियन कल्चर में ये बोला जाता है कि अन्न का एक दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने पूर्वजों का क्या करोगे? अपमान करोगे। ये चीजें जुड़ती हैं इसी तरीके से, ऐसे ही सीखा जाता है, सिखाया जाता है नियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम रही होंगी एग्रीकल्चर में, लिख लीजिए। नियोलिथिक इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग फूड। नवपाषाण भोजन बनाने के लिए नहीं है, बट इज अ न्यू रिलेशन बिटवीन नेचर एंड पीपल। किंतु प्रकृति और मनुष्य के बीच का नया रिश्ता होगा। बट इज न्यू रिलेशन बिटवीन नेचर एंड पीपल, किंतु प्रकृति और मानव के बीच नया रिश्ता था। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने जब प्रकृति को समझना शुरू किया कि बीज डालते हैं तो पौधा उगता है जिसको खाया जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीज डाला और साल भर का ही अनाज आ गया। दैट मीन्स जब वो बीज उगाते थे, पेड़ बनता था, उसको कंज्यूम करते थे, खत्म हो जाता होगा। मतलब कुछ हद तक हंटिंग और गैदरिंग भी चल रही होगी साइड बाय साइड। तो ऐसा नहीं कि पूरा ही एग्रीकल्चर में आ गए, कुछ हद तक शिकार भी होता था, कुछ हद तक एग्रीकल्चर भी होता था, दोनों साथ में चल रहा था। और जितना ज्यादा एग्रीकल्चर समझ में आएगा, हंटिंग गैदरिंग उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लिख लीजिए फुल स्टॉप के बाद। अब नया पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब हम बेसिक थॉट लिखने वाले हैं सारा का सारा फिर से। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, विश्व का पहला कृषि समुदाय। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, विश्व का पहला कृषि समुदाय, इमर्ज्ड समवेयर अराउंड 8000 to 6000 BC। 8000 से 6000 ईसा पूर्व आया। इमर्ज्ड अराउंड 8000 to 6000 BC, 8 से 6000 वर्ष पूर्व आया, फुल स्टॉप। द अर्लीस्ट कम्युनिटी कुड बी सीन एट, सबसे शुरुआती समुदाय देखे जा सकते हैं। द अर्लीस्ट कम्युनिटी कुड बी सीन एट, सबसे शुरुआती समुदाय देखे गए। एट ईरान, जॉर्डन, टर्की, ईरान, जॉर्डन, तुर्की एंड नॉर्थ सीरिया, और उत्तरी सीरिया में, फुल स्टॉप। इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, थाईलैंड ऑल्सो रिवील्स एविडेंस, थाईलैंड भी सबूत बताता है
थाईलैंड ऑल्सो रिवील्स एविडेंस, थाईलैंड भी सबूत बताता है ऑफ अर्ली कल्टीवेशन, शुरुआती कृषि का, where 10 different varieties of plant species were found, जहां एक ही जगह पर 10 से ज्यादा पौधों की प्रजाति मिली, where 10 different various species of plant were found, जहां 10 भिन्न पेड़ों की प्रजाति मिली, like पेपर, जैसे काली मिर्च, कुकुम्बर, ककड़ी, बीटल नट, सुपारी, बीन्स, सीरियल्स लिख लो, दालें, एंड पीज और मटर। ये एक ही चीज 10 प्रकार की वैरायटी एक ही जगह पर होगी तो समझ में आएगा ना कि कृषि होती थी। अदरवाइज हर स्पीशीज की जगह अपनी अपनी होती है, अलग अलग। ऐसी स्पीशीज जो अलग अलग उगती हैं और एक ही जगह मिल रही हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चर होता था पुराने समय में। लिखो इसके आगे, ऑल्दो इट कांट बी श्योर दैट, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता दैट दीज ऑल वर कल्टिवेटेड, कि इनकी कृषि होती थी, दैट दीज ऑल वर कल्टिवेटेड, कि इन सब की कृषि होती थी, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ इंडिया, भारत के मामले में, अब अपन आंसर में आ रहे हैं भारत में। इन केस ऑफ इंडिया, भारत के मामले में, मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान रीजन, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान क्षेत्र में है, अगर ये इंडिया है तो बलूचिस्तान यहां है पाकिस्तान में, और वो भी ईरान इराक की तरफ। ओके, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान रीजन, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान क्षेत्र में है, प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ने कृषि के सबसे शुरुआती सबूत बताए। प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ने कृषि के सबसे शुरुआती सबूत बताए। आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट, कुछ समय बाद हमें पता चला दैट द बेलन वैली, की बेलन घाटी, ब्रैकेट में नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास, सोन घाटी बोले तो मिर्जापुर, नया सीजन आने वाला है। क्या बोला मैंने? नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास। प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, में चावल खेती के साक्ष्य मिले। प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, चावल खेती के साक्ष्य मिले। बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट, किंतु यह कहा जा सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट, किंतु यह कहा जा सकता है दैट दीज टू जोन्स, कि यह दोनों क्षेत्र, एक जो बलूचिस्तान में और एक जो इलाहाबाद में है, डिड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, में कोई संबंध नहीं होंगे, डिड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, में कोई संबंध नहीं होंगे, एंड मस्ट बी इंडिपेंडेंट सेंटर्स, और स्वतंत्र केंद्र रहे होंगे, एंड मस्ट बी इंडिपेंडेंट सेंटर्स, और स्वतंत्र केंद्र रहे होंगे। आंसर लंबा खींचना है हमको, इसलिए हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है। बस यही लिखना होता है आपको, वो दोनों दूर थे तो वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, वो दोनों दूर ही होंगे। ओके, बस ये लिखा हमने तो हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। पैराग्राफ चेंज। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, पशुओं और पौधों को पाला जाना, एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते इसलिए प्लांट्स का भी डोमेस्टिकेशन हो रहा है। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स, पशुओं और पौधों का पाला जाना, was the outcome of long series of collective experiments,
बहुत सारे परीक्षणों की एक लंबी श्रृंखला से मिला, was the outcome of long series of collective experiments, कई परीक्षणों की श्रृंखलाओं से प्राप्त हुआ, इन्वॉल्विंग मैनी जनरेशन ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें कई पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन्वॉल्विंग मैनी जनरेशन ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें कई पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल थे। एक ही जनरेशन के लोगों ने तो नहीं बना लिया होगा सब कुछ, या फाइंड आउट नहीं कर पाया होगा कि कौन सा पौधा जहरीला है और कौन सा सही है खाने के लिए, तो जनरेशन लगी एक के बाद एक। हर जनरेशन में कोई टपकता होगा तो समझ में आ जाता होगा कि ये वाला बीज से दूर रहना है। ओके, इस तरीके से एक सिलेक्टिव बीजों का सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोग लगे। इन हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जिसमें सैकड़ों या हजारों वर्ष लगे। इन हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जिसमें सैकड़ों या हजारों वर्ष लगे। मौर्यन से पहले जो लिखना है ना वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा कुछ विशेष तो लिख नहीं रहे। हाँ, 100 से 1000 साल लगे होंगे, लिख दो, मन में ही तो रहती है बातें। एक और लाइन लिखो इसमें, फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की इस बड़ी उपलब्धि से, फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की इस बड़ी उपलब्धि से ठीक है, एंड इट इज वेरी टफ टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीपल, किंतु उस समय का इतिहास बना पाना मुश्किल है। एंड इट इज वेरी टफ टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ दीज पीपल, और उस समय के मानव का इतिहास बना पाना बहुत मुश्किल है। वेरी टफ टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीपल। द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पेड़ों या पौधों और जानवरों का पशुपालन, द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधों जानवरों का पशुपालन, मार्क्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफियरेंस इन नेचर, ने मानव का प्रकृति में अहम हस्तक्षेप बताया। मार्क्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफियरेंस इन नेचर, मानव का प्रकृति में एक अहम हस्तक्षेप बताया। एंड न्यू स्टेज ऑफ रिलेशन, और रिश्तों का, संबंधों का एक नया चरण बना। एंड न्यू स्टेज ऑफ रिलेशन गॉट क्रिएटेड, और रिश्तों का एक नया चरण बना बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, पशु, पौधों और मनुष्यों के बीच। फुल स्टॉप। दे रिमूव द प्लांट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, उन्होंने पौधों को प्राकृतिक आवास से हटा दिया। दे रिमूव्ड प्लांट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, उन्होंने पौधों को अपने प्राकृतिक आवास से हटा दिया। एंड लर्न द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, एवं चुनावित निर्णय की प्रक्रिया समझी। एंड लर्न द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, एवं चुनावित निर्णय की प्रक्रिया समझी। एंड रियरिंग अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, एवं नए वातावरण में प्रक्रिया दोहराई। एंड रियरिंग
अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, नए वातावरण में प्रक्रियाएं दोहराई। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द ग्रेन्स आर टोटली कंज्यूम्ड, अन्न का पूरा उपयोग होता था। द ग्रेन्स आर टोटली कंज्यूम्ड, अन्न का पूर्ण उपयोग होता। एंड नॉट लेफ्ट विथ सीड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष के लिए बीज नहीं बचते। एंड नॉट लेफ्ट विथ सीड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष के लिए बीज नहीं बचते। एंड दिस कुड नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर, और इसे कृषि नहीं कहा जा सकता था। एंड दिस कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर, और इसे कृषि नहीं कहा जा सकता। सेम इज ट्रू फॉर एनिमल, जानवरों के लिए भी यही था। अकल नहीं लगाते थे, थोड़ा पौधा उगा लिया पूरा ही खा गए, अकल के लिए कुछ छोड़ा नहीं, तो फिर कुछ नए बीज ढूंढने निकलेंगे। मुर्गियां पालन वगैरह किया, सब खा गए, तो फिर नया ढूंढने निकलेंगे। तो अब ये ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग धीरे धीरे। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ग्रेजुअल शिफ्ट इन द बिहेवियर ऑफ सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। निर्वाह क्षमता, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, निर्वाह क्षमता में बदलाव आना शुरू हुआ। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ग्रेजुअल शिफ्ट इन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, निर्वाह क्षमता में बदलाव आना शुरू हुआ। एंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग दे शिफ्टेड टू एनिमल रियरिंग, और शिकारी संग्राहक से पशुपालक बन गए। एंड शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टुवर्ड्स एनिमल रियरिंग, शिकारी संग्राहक से पशुपालक बन गए। फुल स्टॉप। अब इसमें आप लिखिए इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में Many shifts were associated, कई बदलाव भी जुड़े रहे। Many shifts were associated, कई बदलाव भी जुड़े रहे। Such as complex foraging, जैसे पशुओं के लिए चारा खोजना। Such as complex फोरेजिंग, FORAGING, फोरेजिंग का मतलब होता है पशुओं के लिए चारा खोजना। कॉमा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी बदलाव। कॉमा, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाद्यान्न खोजना। पॉपुलेशन कम होगी या बढ़ेगी? अब बढ़ेगी। पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या का बढ़ना, तो इनके रहने की जगह भी बढ़ेंगी। इंक्रीज इन साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव आश्रय का बढ़ना। एंड मोर कॉम्प्लेक्स सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अधिक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनना। एंड मोर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अधिक जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन बनना। फुल स्टॉप। दैट इज द रीजन दैट, और यही कारण है कि, दैट इज द रीजन दैट, और यही कारण है कि वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड कॉल्ड इट एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ने इस समय को नवपाषाण क्रांति कहा। नेम्ड इट एज
नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इसे नव पाषाण क्रांति कहा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजेस इन सोसाइटी, समाज में बदलाव। चेंजेस इन सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या चेंज आए? तो यहां जो हो रहा था वो सब बदल जाएगा यहां पर। पहला, सेटल्ड लाइफ, स्थिर जीवन या स्थायी जीवन। सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आ गया, माइग्रेट नहीं होना पड़ता था अब। दूसरा, पॉटरी, मटके बनाना। पहले हाथ से बनाते थे, फिर बाद में पहिया बन गया, तो पहिया चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए होता था, बट उसको आड़ा किया तो पता चला कि हम पॉटरी ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। पॉटरी का एवोल्यूशन हो गया। तीसरा, स्टोरेज, भंडार। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन ब्रैकेट में लिखो इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। टूल्स में क्या चेंज आएंगे यहां पे? फिनिश्ड टूल्स या पॉलिश्ड टूल्स, पॉलिश्ड औजार या साफ औजार, चमकीले औजार। नेक्स्ट, बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग, जन्म दर बढ़ेगी। चाइल्ड डेथ रेट डिक्रीजिंग, शिशु मृत्यु दर गिरेगी। सो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, तो जनसंख्या बढ़ेगी। बर्थ रेट बढ़ रही है और चाइल्ड डेथ रेट गिर रही है, तो बर्थ रेट बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन शुरू। ठीक है, फूड के लिए बोएगा कौन, घर कौन ले जाएगा, साफ कौन करेगा, लेबर का डिवीजन शुरू। फैमिली टर्म्स, रिश्ते बनना शुरू या पारिवारिक रिश्ते। पहले तो शिकार होता था, उसके बाद भाग जाते थे इधर उधर। अब एग्रीकल्चर आ गया तो एक ही जगह रहना था पूरी फैमिली को, तो फैमिली बनने लग गई। सोसाइटी टर्म्स, अब फैमिली बनी है तो क्या बनेंगे, सामाजिक रिश्ते। सोसाइटी टर्म्स, सोसाइटी टर्म्स में लिखना कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, जटिलताएं बढ़ेंगी। चाचा के, नाना के, फूफा के, वो वाला जटिलताएं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचा। एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाद खाने को कल को रहेगा, फ्री टाइम रहेगा तो नाच गाना, कल्चरल एलिमेंट्स, सांस्कृतिक तत्व आए। ठीक है, तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का आना और सबसिस्टेंस से, निर्वाह योग्य से सरप्लस तक पहुंच जाना, अधिशेष तक, वो ही क्या है, नियोलिथिक स्टेज है। ठीक है, ऐसा ही बोला, इसीलिए क्या बोला इन्होंने, गॉर्डन चाइल्ड ने, कि ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन है। लास्ट पैराग्राफ लिख लो, पैराग्राफ बनाना स्टार्ट कीजिए। सीइंग ऑल दिस फीचर्स, यह सभी तथ्य देखकर it seems quite practical to call, नवपाषाण को क्रांतिकारी समय बोलना, it seems quite practical to call, नवपाषाण युग को क्रांतिकारी युग कहना सही होगा। To call Neolithic period as revolutionary period, but many historians do not agree with this, किंतु कई इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। मान जाते तो लेक्चर खत्म हो जाता। But many historians do not agree with this, किंतु कई इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, as they argue that these features could not be generalized for all the Neolithic communities, क्योंकि उनका कहना है कि यही तत्व सभी नवपाषाण समुदाय में एक जैसे नहीं है। As they argue that
these features could not be generalized for all the Neolithic communities, क्योंकि उनका मानना है कि यह तथ्य सभी नवपाषाण समुदाय के लिए नहीं है. could not be generalized for all the Neolithic communities. सही बोला ना उन्होंने भी, सबके लिए एक जैसा थोड़ी ना होगा. कुछ पूरे एग्रीकल्चर में आ गए होंगे, कुछ अभी भी एग्रीकल्चर और शिकार उसके बीच में अटके होंगे, कुछ कम एग्रीकल्चर ज्यादा शिकार में अटके होंगे और कुछ ज्यादा शिकार और कम एग्रीकल्चर में, ऐसा कुछ चल रहा होगा. तो सब जगह एक जैसा नहीं होगा. सम स्टिल कंटिन्यूड पार्शियली एग्रीकल्चरिस्ट, कुछ समुदाय कुछ हद तक कृषि और कुछ हद तक शिकार में लगे होंगे. Some still continued as partially agriculturist and partially hunter gatherer. कुछ समुदाय कुछ हद तक कृषि और शिकार में लगे होंगे. And these transition took a long period. और यह बदलाव में लंबा समय लगा होगा. एंड दिस ट्रांजिशन टुक अ लॉन्ग पीरियड, और इस बदलाव में लंबा समय लगा होगा. फ्रॉम हंटर टू एग्रीकल्चर, शिकारी से कृषक बनने में फ्रॉम 4 to 5,000 ईयर्स, 4 से 5,000 वर्षों का. फ्रॉम 4 to 5,000 ईयर्स, इसमें काफी टाइम लगा होगा, 4 से 5,000 समय का. अचानक अगले दिन, एक दिन पहले शिकार कर रहे थे, अगले दिन कृषि करेंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा. बदलाव आने में टाइम लगा होगा. सो यूजिंग द टर्म रेवोल्यूशन डजंट साउंड परफेक्ट, इसीलिए इसे क्रांति कहना ठीक नहीं. सो यूजिंग द टर्म रेवोल्यूशन इज नॉट परफेक्ट, तो इसे क्रांति कहना ठीक बात नहीं. बट एनी हाउ, किंतु फिर भी, द इंपॉर्टेंस ऑफ नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण युग का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण युग का महत्व कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एज इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. मानव समाज के विकास का अहम चरण है. कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एज इंपॉर्टेंट स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. मानव समाज के उभरने का या विकास होने का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है. बाकी का काम कल.